शुरू करें। चलिए। अरे वीडियोस क्यों बंद करके रखे हो? वीडियोस तो ऑन कर लीजिए। वीडियोस ऑन रहते हैं तो पढ़ाने के लिए भी अच्छा लगता है। ठीक है। कल हमने सीखा था कैसे हम रेकी का आवाहन करेंगे, कैसे हम ऑरा क्लिंजिंग करते हैं। ये प्रोसेस आपको सुबह सुबह कर लेना है। डेली बिना मिस किए आपको ऑरा क्लिंजिंग तो डेली करना है, रेकी आवाहन डेली करना है। याद रखिए, ये कंपलसरी है सभी के लिए। ओके। अब हम देखेंगे, अगर देखिए आपके पास ज्यादा समय है, सुबह 1 घंटा 1.5 घंटे का समय है, तो एक ही साथ आप कर सकते हैं। अगर टाइम आपके पास ज्यादा नहीं है, तो आप ऑरा क्लिंजिंग एक वक्त कर सकते हैं, दूसरा कोई टाइम पे आप चक्र हीलिंग वगैरह कर सकते हैं। पहले खुद को तैयार करना है, उसके बाद ही। जैसे यहाँ पे काजल, सोनल और कशिश, आप तीनों फर्स्ट लेवल के हो वैसे देखेंगे तो, क्योंकि आपकी 24 पार्ट्स की जो हीलिंग है ना, वो प्रोसेस अभी तक पूरी नहीं हुई। अच्छा, कल कल अपने क्लास में मैंने 21 पार्ट्स कह दिया था। मैंने आज जैसे वीडियो थोड़ा सा रेफर कर रही थी, तो मेरे वहां पे देखा, मुझे वहां पे मतलब मेरा इंटेंशन ये था कि 21 डेज की साधना, 21 दिन की, 21 दिन की साधना कंप्लीट करना है आपको। ठीक है। तो गलती से मैंने वहां पे कल की क्लास में 21 पार्ट्स कह दिया था। ठीक है। बाय मिस्टेक वो हो गया था। 24 हीलिंग पार्ट्स होती हैं, आपको वो करना है। मैंने आपको लिंक भी भेजा हुआ है ग्रुप में, आपने देखा है? ऑरा क्लिंजिंग का मेडिटेशन और 24 पार्ट्स का मेडिटेशन। तो आपको क्या करना है, उन 24 पार्ट्स का जैसे लगा के बैठ जाओगे ना, तो उसमें हर एक चीज, मतलब पहले से लेके रेकी आवाहन से लेके इवन मतलब हाथों को रब करो, हर एक इंस्ट्रक्शन उसमें क्लियरली है। एंडिंग में भी जैसे धन्यवाद देते हैं, सब कुछ वहां पे है। तो एक बार अगर चला के बैठ जाओ, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस सुनते रहना है, और जो जो चीजें आपको बताई जा रही है, वही चीजों को आपको ध्यान से बस सुनते जाना है, और उसी के हिसाब से आपको करते जाना है। ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा देखेंगे कि ये जो 7 चक्र है, 7 चक्र के बारे में हमने पढ़ा था, उनके लोकेशन क्या क्या होती है, वो कौन से रंग के होते हैं, कौन से कलर के होते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ा था, है ना, पिछले क्लास में। किसी को कोई डाउट था उसके बारे में? उसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में हम देखेंगे आज। तो हम जब अपनी हीलिंग करेंगे, यहाँ पे बाकी सब ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, ओनली एक्सेप्ट काजल, सोनल और कशिश। आप लोगों की 21 डेज होने के बाद ही इस प्रोसेस को आपको अडॉप्ट करना है। समझ रहे हो? बाकी सारे यहाँ पे पहले से ही शक्तिपात लेने वाले हैं, सेकंड लेवल के। ठीक है। चलिए, तो हम जब ऑरा क्लीनिंग तो हो गया, अब सपोज आप बैठ के सिर्फ अपनी 7 चक्रा हीलिंग करने जा रहे हो, तो सेकेंड लेवल में हम क्या करते हैं, मंत्र, ये जो अपने हर एक चक्र का बीज मंत्र होता है, अगर हम रूट चक्र से स्टार्ट करें, क्योंकि फाउंडेशन वही है, बेसमेंट अगर स्ट्रांग है तो चाहे आप कितने मंजिले बिल्डिंग भी बना लो, बन जाएगा। अगर बेसमेंट आपका फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप दूसरे मंजिल तक भी शायद ना पहुंच पाओ। इसीलिए हमेशा आप स्टार्ट करो रूट चक्र से, यानी कि मूलाधार चक्र, अपने जिंदगी और अपने मूल का आधार, इसीलिए उसे कहा जाता है मूलाधार। ये, इसका कलर होता है लाल, गाढ़ा लाल रंग का होता है। और ये कहाँ पे स्थित होता है, इसका लोकेशन क्या है, कौन बताएगा मुझे? अपने जेनिटल ऑर्गन के पास है ना, टेलबोन, टेलबोन जहाँ पे होती है ना, वहां पे। ठीक है। याद है किसी को भी? याद है ये सारी चीजें? जी दीदी। जी दीदी। चलिए, थैंक यू। फिर आपको क्या करना है, वहां से शुरू करना है। ओके। हमारी रूट चक्र की जो बीज मंत्र है, वो होता है लम, एल, ल फॉर लायन,
लम। तो उसको कैसे करोगे आप? अगर मैन्युअली खुद से करना चाहते हो बिना कोई रिकॉर्डिंग के, तो भी आप कर सकते हो। ओके, क्या करना है? गहरी सांस ऐसे खींचना है आपको ऊपर। गहरी सांस खींच के आपको कैसे करना है? ला को एकदम से लंबा खींचना है। ला। तो जितना देर आप सांसों को रोक सकते हो, समझ रहे हो? लौ को कहाँ से खींचोगे आप? एकदम से नाभि के, मतलब नीचे से खींच के आपको करना है। नहीं तो यूट्यूब में आपको मेरी भी वीडियो है, मैं आज उसका लिंक डाल दूंगी, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उसको आप देख के कर सकते हो, लेकिन पहले डाउनलोड करना पड़ेगा, नहीं तो बीच में एड्स आके डिस्टरबेंस होगी। ठीक है, तो रूट चक्र का हो गया लाम। उसके बाद जब आप रूट चक्र का लाम सुनोगे, मतलब मेडिटेशन जब करोगे उस बीज मंत्र से, तो आपको क्या क्या अफर्मेशंस देने हैं, और आपको आपको क्या क्या विजुअलाइजेशन करना है सेकंड लेवल के लिए। एक चीज है कि पूरा अपने शरीर में लाल रंग की ऊर्जा को महसूस करना है, क्योंकि हम अभी रूट चक्र को हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। लाल रंग की ऊर्जा को देखना है। अब वहां पे जो आसपास के जो भी ऑर्गन्स हैं, जो भी ऑर्गन्स हैं उनको लाल रंग में विजुअलाइज करना है। वहां से नेगेटिविटी हटते हुए पूरी तरह से निकलते हुए देखना है, और वो एकदम से साफ होके फिर चमकीला होता हुआ विजुअलाइज करना है। और यही चीज आपको हर एक चक्र पे उनके अपने अपने कलर में विजुअलाइज करना है। जैसे रूट चक्र का हो गया लाल, हम लाल रंग में विजुअलाइज करते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे स्वादिष्टान यानी के सैक्रल चक्र। इसका बीज मंत्र क्या है? कौन कौन पहले से है यहाँ पे? याद है सभी को? आपको नहीं दीदी, आप तो ग्रैंड मास्टर हो, आपको क्या। चलिए मीनाक्षी दीदी, आज आप बता दीजिए क्लास, मैं बैठती हूँ चुपचाप। चलो आप आज लो चक्रों का क्लास। म्यूट हो आप, म्यूट हो। उसका हो गया वम। लम। उसके बाद क्या हुआ? वम। समझ में आ रहा है? वी। वी फॉर वैन। वही करने का तरीका वही होता है, समझ रहे हो? कैसे ऑरेंज करना है कलर वो में। बताऊंगी मैं। तो सैक्रेल चक्र यानी कि स्वादिष्टान चक्र को किस रंग में आप विजुअलाइज करोगे? नारंगी रंग में, केसरिया, ऑरेंज कलर में। तो जो आपके जेनिटल ऑर्गन से, जो भी प्राइवेट ऑर्गन्स हैं, वो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे सैक्रल चक्र के अंदर आती है। रूट चक्र के, रूट चक्र में भी आएगी और सैक्रल चक्र में भी आएगी, समझ रहे हो? जैसे यूरिनरी सिस्टम वगैरह सारे के सारे इसी में आएंगे। ठीक है, तो पूरे ऑरेंज कलर में विजुअलाइज करना है, जैसे ऑरेंज कलर की कोई ऊर्जा आ रही है, और आपकी चक्र है ना, वो कैसे घूम रही है, अपने चक्रों को घूमता हुआ को विजुअलाइज करना है। देखो, विजुअलाइजेशन आपकी जितनी स्ट्रांग होगी, आगे जाके आपकी हीलिंग उतनी ही पावरफुल होगी। इस बात का ध्यान रखें। ऑरेंज कलर में विजुअलाइज करके इसका बीज मंत्र क्या हुआ? वम। ठीक है, अब ऊपर चलेंगे। इसके ऊपर नेक्स्ट चक्र कौन सा है? अपनी मणिपुर यानी के सोलर प्लेक्सस। इसका कौन सा रंग है? येलो कलर, एकदम से जो डार्क येलो, शाइनिंग वाला ब्राइट येलो कलर। इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? पूरे पेट के आसपास जितने सारे ऑर्गन्स है, जैसे आपके लीवर हो गया, स्प्लीन हो गई, फिर आपकी जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये भी यहीं पे आती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी की पूरी आएगी, पैनक्रियास, वो सब भी आएंगी। जिन जिनको शुगर वगैरह की तकलीफ है, उन लोगों को ये चक्र
हील करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ब्राइट येलो कलर में हम इसको देखेंगे, और इस चक्र का बीज मंत्र है राम। र, आर, आर फॉर रोज। आपको दे दिया जाएगा, यूट्यूब वीडियो आपको ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है, बीज मंत्रों का। चलिए, तो प्रोसेस वही है। उसके बाद हम ऊपर चलेंगे, हार्ट चक्र यानी कि अनाहत। अनाहत चक्र को आप इधर ग्रीन कलर में विजुअलाइज कर सकते हैं या फिर पिंक कलर में, क्योंकि हमारी इमोशन से जुड़ी होती है, हमारी लव केयर इन सब चीजों से एसोसिएट करता है, तो इसीलिए हम उसको पिंक कलर में देख सकते हैं, लेकिन ओरिजिनली इसका कलर होता है ग्रीन कलर, राइट। अब इसका क्या है, कौन बताएगा? यम। वाई। यम। हार्ट चक्र का हो गया। उसको कैसे या, मतलब या को एकदम से खींचना है आपको, समझ रहे हो? या जो है ना, उसको खींचना है। उसके बाद माँ, जितना देर तक आप सांस रुक के कर सकते हो उतना देर तक। अगर खुद से बीज मंत्र को करते हुए अगर हीलिंग करते हो तो और भी ज्यादा फायदेमंद होता है, ठीक है। हार्ट चक्र का हो गया यम। तो यहाँ पे आप क्या क्या देखोगे, अपनी रिबकेज देखोगे, अपने चेस्ट देखोगे, अपने ब्रेस्ट देखोगे, उसके बाद जो लंग्स वगैरह हैं उनको देखोगे। मतलब हर एक चक्र के आसपास जो भी बॉडी ऑर्गन्स है उनको आप विजुअलाइज करोगे कि उन सारी ऑर्गन से नेगेटिविटी निकल रही है, और कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव एनर्जी जो है पूरी तरह से हर एक कोशिका में जा रही है, हर एक सेल, हर एक जो कहा जाता है ना, तंतुएं बोलते हैं ना, उसको क्या कहा जाता है मुझे नहीं मालूम। सेल्स को क्या बोलते हैं, तंतु या फिर क्या बोलते हैं, कोशिका, सॉरी, कोशिकाएं। कोशिकाएं, हाँ। तो उनमें प्रवाहित होते हुए आपको महसूस करना है, समझ रहे हो? अब चलते हैं विशुद्धि चक्र। विशुद्धि बोल सकते हो, थ्रोट चक्र बोल सकते हो, विशुद्धा बोल सकते हो। इसका कलर क्या है? स्काई ब्लू। लाइट कलर, हाँ, लाइट स्काई ब्लू कलर का है, राइट। और इसका क्या है, स्मिता दी बताओ। हम। हम, लाइट ब्लू। लाइट ब्लू, लाइट स्काई ब्लू है ना। ये होता है ह, एच, ह हम। फॉर हेल्थ। हम हम यहाँ पे आपको कौन कौन से ऑर्गन्स को देखना है? अपनी ये जो फूड पाइप है ना, इसको देखना है, गले को देखना है, थायराइड ग्लैंड्स वगैरह जो भी है इस एरिया में उनको देखना है, कहीं ना कहीं शोल्डर, ये अपर पार्ट्स देखने हैं। समझ में आ रहा है? स्काई ब्लू कलर में विजुअलाइज करना है आपको, और पूरी तरह से एनर्जी भरते हुए। अफर्मेशंस का मैं पूरा का पूरा लिस्ट आपको भेज दूंगी, नहीं तो आप जैसे मेडिटेशन करोगे ना, वहां पे मैंने विथ अफर्मेशन ही डाला है। हर एक चक्र पे आप अफर्मेशन क्या दोगे, जैसे कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं अपनी बात करने के लिए, ये विशुद्धि चक्र हमारी बातों की स्पीच, स्पीच से एसोसिएटेड है। तो हर एक चक्र में आपको ऐसे ही पॉजिटिव अफर्मेशंस देना है। अफर्मेशंस का अलग रहेगा, तो वो अगर लेंगे तो बहुत लंबा होगा, वो आपको मिल जाएगी ये मेरी वीडियोस में, ठीक है, मैं आपको लिंक डाल दूंगी। ये खत्म होने के बाद, इसके बाद आएंगे हम यहाँ पे, ठीक है। इसका हो गया जो ओम। देखो, बहुत सारे यहाँ पे क्या होता है कि सभी के तरीके अलग है। कोई यहाँ पे थर्ड आई चक्र में ओम बोलने को कहेंगे, कोई सहस्त्रार चक्र में बोलेंगे, क्योंकि अंग जो एक साउंड है वो भी आता है यहाँ पे। एक्चुअली मेरी जो खुद की एक्सपीरियंस है, सहस्त्रार चक्र की कोई आवाज ही नहीं होता, वो साइलेंट होता है, राइट। लेकिन हमने जो सीखा है उसके हिसाब से अगर चलेंगे तो यहाँ पे आप अंग बोल सकते हो, ओम बोल सकते हो, दोनों ही सही है।
समझ रहे हो? क्योंकि इसका सहस्रार का कोई आवाज ही नहीं होता। नहीं तो अभी के लिए आप इसको अंग करो और इसको ओम कर लो। सहस्रार चक्र में ओम। इस चक्र का रंग कौन सी कलर में विजुअलाइज करोगे जब आप थर्ड आई चक्र को करोगे? तो एकदम गहरा नीला। गहरा नीला, है ना, इंडिगो कलर में देखोगे। ऊपर सहस्रार चक्र को आप सफेद रोशनी जैसे देख सकते हो, गोल्डन कलर की लाइट जैसे देख सकती हो, आपकी मर्जी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? देखो, आपकी अगर सुबह ऑरा क्लींजिंग हो गई है, अब हम क्या करेंगे? अपने चक्रों को चार्ज करेंगे। तो जब भी आप रेकी के लिए बैठोगे, याद रखना आपके पास समय है, रेकी का आह्वान फिर से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुसऱ्याला सांगायचं तुला मी नाही करू शकत असं. चलिए, ऑरा क्लींजिंग हो चुका है, मतलब लेट अस एज्यूम, ठीक है, लेट्स एज्यूम सुबह हमारा ऑरा क्लींजिंग हो चुका है। अब हम सिर्फ बैठे हैं अपने चक्रों को हील करने के लिए। तो उसको कैसे करेंगे? ठीक है, मेरे साथ साथ आप भी कीजिए। ठीक है, ये प्रैक्टिकल से आप मेरे साथ करते रहोगे तो आपको प्रैक्टिस होगा, राइट? चलिए, हाथों को रब करें फटाफट से। चक्रों को थोड़ा सा एक्टिवेट कर लें। अब एक हाथ पे चोकरी डालें। चोकरे चोकरे चोकरे, क्या करना है पहले? प्यूरिफाई प्यूरिफाई प्यूरिफाई, राइट? चोकरे चोकरे चोकरे, एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट, राइट? सहकी सहकी सहकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। चोकरे चोकरे चोकरे, सील सील सील, राइट? ये अपनी हाथ जो है ना एकदम से एक्टिवेट हो गई है, और जो एनर्जी निकलेगी अभी यहाँ से एकदम से बैलेंस्ड होके निकलेगी। जैसे आप फिल्टर लगाते हो ना तो मतलब साफ पानी निकलता है, वैसे ही बैलेंस होके निकलेगी। अब इस हाथ को करो, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, प्यूरिफाई प्यूरिफाई प्यूरिफाई, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट, सहकी सहकी सहकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, सील सील सील। अब ये हाथों को एक बार आपने चार्ज कर लिया। देखो, पहले पहले क्या होता है कि चोकुरे डालने के बाद है ना थोड़ी देर रखो और विजुअलाइज करो उस लाइट को, उसको महसूस करो। ठीक है, फटाफट से, जैसे आप मतलब सिंबल से और भी कनेक्टिविटी आपकी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हम बस एकदम एक चोकुरे डाल दो तो वो वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। दोनों हाथ हमारे चार्ज हैं, राइट? अब रेकी शक्ति का आह्वान करें। चलिए, मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगी, आप मन ही मन में करना। अभी थोड़ा प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेशन है, थोड़ा तो जल्दी जल्दी कर लीजिएगा, ठीक है? रेकी शक्ति का आवाहन किया हमने, फिर धीरे धीरे से उस ऊर्जा को अपने ऊपर, उस ऊर्जा की प्रवाह को महसूस करते हुए अनाहत चक्र पर लाके रखना है। यहाँ पे क्या करना है? सभी को प्रणाम और धन्यवाद करना है और क्षमा याचना करना है। इतना तक तो सभी को पता है, ठीक है? अब हम चलेंगे अपने चक्रों को क्लीन करेंगे, राइट? ठीक है, आप नीचे से ऊपर आ सकते हो, क्लींच करते वक्त आप ऊपर से नीचे भी जा सकते हो, जैसे आपकी इच्छा। ठीक है, एक चोकुरे अपने सर के ऊपर डालिए। ठीक है, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, ये किस लिए है? कि चोकुरे की एनर्जी कंटिन्यूअस ब्रह्मांड से हमारी ऊपर ऐसे फ्लो होती रहे, क्योंकि इंस्टेंट एनर्जी मिलता है हमारी चोकुरे से। समझ में आ रहा है? एक चोकुरे डाल दिया, अब आप नीचे आ जाइए अपने रूट चक्र पर। दोनों हाथों को कैसे रखना है? देखो, ऐसे करके रख सकते हो, कप कप जैसा ही होना है, ठीक है? आपको जैसे ठीक लगे। आप इधर है ना चक्रों के ऊपर ऐसे रख सकते हो दोनों हाथ को, या फिर ऐसे ऊपर नीचे रख सकते हो, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे वैसे रख सकते हो। ठीक है,
नहीं तो ऐसे रख सकते हो। समझ में आ रहा है? तो रूट चक्र के ऊपर लेना है दोनों हाथों। रूट चक्र पे जब आप ये बीज मंत्र से करोगे, उससे पहले आपको क्या करना है, एक वहां पे चोकुरे डालना है। समझ में आ रहा है? कहां पर डाल रहे हो आप? चोकुरे चोकुरे चोकुरे, प्यूरिफाई प्यूरिफाई प्यूरिफाई। कहां पे कर रहे हो आप? रूट चक्र पर। करो, चलो सोनाल आप भी करो। रूट चक्र पे दोनों हाथ लो, राइट हैंड से आप चोकुरे चोकुरे चोकुरे, प्यूरिफाई प्यूरिफाई प्यूरिफाई। मतलब आपकी अभी चक्र है ना, प्यूरिफाई हो रही है। उस ऊर्जा को महसूस करना है, उस एनर्जी को फील करना है, राइट। उसके बाद क्या करना है, जैसे हमने हाथों को चार्ज किया था उसी तरह से हम चक्र को करेंगे, लेकिन अभी सहकी नहीं डालेंगे, ठीक है। सेकेंड टाइम क्या करना है, सेकेंड टाइम और एक चोकुरे डालो, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट, राइट। एक्टिवेट करके छोड़ो। तो यहाँ पे क्या किए आपने, दो दो चोकुरे लगाए, एक प्यूरिफिकेशन के लिए और दूसरा एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हाथों को ऐसे ही रख के बस रहना, और वो जो 3 मिनट का बीज मंत्र चलता रहेगा, आप मन ही मन उसको दोहराओ और कहीं ना कहीं उसको सुनते जाओ। और विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है, कैसे वहां से नेगेटिविटी निकलती है, कैसे पॉजिटिव एनर्जी वहां पे फील होती है, ये सारी चीजें हैं। ओके, रूट चक्र हो गया। टिंग करके एक 3 मिनट के बाद, एग्जैक्टली 3 मिनट्स के बाद है ना, एक बेल रहती है, बेल बज जाएगा तो आप क्या करोगे, धीरे धीरे हाथों को कहाँ पे लेके आओगे, सैक्रल चक्र के ऊपर। सैक्रल चक्र के ऊपर भी क्या करना है आपको, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, प्यूरिफाई प्यूरिफाई प्यूरिफाई। उसके बाद दूसरा चोकुरे डाले, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, क्या करना है, उसको सक्रिय करना है, एक्टिवेट करना है, राइट। एनर्जाइज बोल सकते हो आप, आपको जैसे ठीक लगे। एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट। और बीज मंत्र के साथ आप करोगे कितना समय, 3 मिनट के लिए। समझ रहे हो, ऑरेंज कलर में इसको देखना है। जब 3 मिनट की बेल हो जाए, उसके बाद आप आओगे मणिपुर चक्र में। सेम प्रोसेस, चलो खुद करो अभी मणिपुर चक्र का। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, मणिपुर चक्र कौन सा है, कशिश करो बेटा, करोगे तब भी समझ में आएगा। चलो मणिपुर चक्र का करो, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, प्यूरिफाई प्यूरिफाई प्यूरिफाई, फील करो उस एनर्जी को। उसके बाद चोकुरे चोकुरे चोकुरे, एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट, राइट। रम बीज मंत्र के साथ 3 मिनट यहाँ पे पूरी की पूरी हीलिंग करनी है आपको। समझ रहे हो क्या क्या विजुअलाइज करना है। मैं पहले 7 चक्र का मेडिटेशन भेजूंगी, उसके बाद बीज मंत्र का भेजूंगी। पहले आप 7 चक्र जो मेडिटेशन में आपको भेजूंगी ग्रुप में, उससे आपको ये पता चल जाएगी कि कौन से चक्र में हम कौन कौन से ऑर्गन्स को विजुअलाइज करेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए कुछ दिन उसको कीजिए, उसके बाद आप बीज मंत्र से चालू कर लेना। चलिए हार्ट चक्र में आ जाइए, अनाहत चक्र में। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, प्यूरिफाई प्यूरिफाई प्यूरिफाई, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट। फिर यहाँ पे 3 मिनट का, राइट। अब चलो विशुद्धि चक्र पे आ जाओ। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, प्यूरिफाई प्यूरिफाई प्यूरिफाई, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट। नेक्स्ट यहाँ पे चोकुरे 3-3 मिनट का हीलिंग देना है, ठीक है। हम तो यहाँ पे प्रैक्टिस में कर रहे हैं, इसीलिए जल्दी जल्दी से हाथों को ले रहे हैं, लेकिन आपको ओरिजिनली क्या करना है, आपको 3-3 मिनट्स का वहां पे हीलिंग देना है, राइट। चलिए उसके बाद यहाँ पे चोकुरे चोकुरे चोकुरे, प्यूरिफाई प्यूरिफाई प्यूरिफाई, फिर चोकुरे चोकुरे चोकुरे, एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट। ये चक्र भी हमारी एक्टिव हो चुकी है।
आप सहस्रार चक्र में करेंगे, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, प्यूरिफाई प्यूरिफाई प्यूरिफाई, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट। ठीक है, एक हाथ हमेशा उस चक्र पे ऐसे ही रहना है, क्योंकि एनर्जी का फ्लो वहां से जा रहा है। दूसरे हाथ से आप सिंबल बना के उसके बाद एनर्जी को करोगे। तो चक्रों की अभी प्यूरिफिकेशन और एनर्जाइजेशन जो बोलते हैं, एनर्जाइज हो गए, सारे एक्टिवेट हो गए। अब अब आपको विजुअलाइज करना है कि सारे चक्र एक अपने ही स्पीड में घूम रहे हैं। किसी चक्र का स्पीड थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि देखो चौकुरे की एनर्जी हमने जैसे ही डाल दिया, कहीं ना कहीं वो चमकदार हो गए और उनकी स्पीड भी बढ़ गई। अब अगर ज्यादा स्पीड होगा तो क्या करोगे? बैलेंस भी तो करना है। ठीक है, हमने हाथों की एनर्जी को बैलेंस किया है, मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी हर एक चक्र की एनर्जी को भी तो बैलेंस करना है। जरूरी है या नहीं? जरूरी है ना? अब इतना हो जाने के बाद आप क्या करोगे? एक हाथ रूट चक्र के ऊपर रखोगे और दूसरा हाथ सहस्रार चक्र के ऊपर। ओके, इसको क्या करना है? इससे पहले ना एक सहकी डालो, सहकी सहकी सहकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। हमने यहाँ पे ऊपर सहस्रार चक्र पर एक सहकी डाल दिया, जो कि हर एक चक्र के लिए काम करेगी, पूरी की पूरी हमारी सारे चक्र यहाँ पे बैलेंस हो जाएंगे। सहकी डालने के बाद हम क्या करेंगे? इस ऊपर वाले हाथ को है ना धीरे 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 करके है ना नीचे लेके आएंगे, और नीचे जो हाथ था रूट चक्र पर, वो धीरे 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 करके है ना वो सहस्रार चक्र तक जाएगा। समझ रहे हो? सुदेश जी, इतना ऊपर लेने की जरूरत नहीं, आप थोड़ा सा पास में ऐसे रखिए। ओके, अब क्या करना है? अब जो रूट चक्र पर हाथ है वो धीरे 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 करके ऊपर आएगा, और ये जो सहस्रार वाली चक्र वाली हाथ, वो धीरे धीरे करके है ना नीचे जाएगा। एकदम से धीरे 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 करना है, कोई जल्दबाजी नहीं, कुछ नहीं। आपको सिर्फ ऐसे हाथों को लेना नहीं है, उस जो अंदर एक बॉल जैसा एनर्जी आपको फील होगा, उसको आप बैलेंस कर रहे हो। समझ रहे हो? यहाँ पे मुझे मेरा प्लेस नहीं है तो इसीलिए मैं ऐसे दिखा रही हूँ। फिर क्या करना है? सहस्रार चक्र वाली हाथ फिर से नीचे लेके जाना है रूट चक्र तक, और रूट चक्र वाला हाथ लेके आना है यहाँ तक। तो ऐसे कितने बार करना है हमें? 3 बार। हमने सहकी डाला है, सहकी की एनर्जी। अब क्या करें? कोई भी चीज को बैलेंस करते हो तो ऐसे ऐसे करते हो। देखो, 2 गिलास अगर लेते हो, लस्सी वगैरह कुछ भी, एक गिलास में भी शक्कर डालते हो, कुछ भी डालते हो, उसको क्या करते हो? ऐसे ऐसे फेंटते हो ना, है ना? इसको ऐसे डालते हो, उसको ऐसे डालते हो। इसी तरह से हमारी जो यहाँ से चक्र और नीचे की चक्र, सारे चक्रों को बीच में बैलेंस करती है ये ऊर्जा। तो हम जो हाथों को ऊपर नीचे कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि सातों चक्र की एनर्जी एकदम से बैलेंस्ड हो रही है। सहकी डाल के इन हाथों को 3 बार करते वक्त है ना, आपको ऑटोमेटिक वो चीजें फील होंगी कि जो चक्र कोई स्पीड ज्यादा था, किसी का कम था, थोड़ा सा कुछ इधर उधर था, इम्बैलेंस था, है ना? एकदम देखना, फिर धीरे धीरे विजुअलाइज करोगे तो सारे चक्र आपको एक ही लाइन में दिखाई देंगे, अपने रंगों में, और एकदम एक ही स्पीड में हर एक चक्र घूमता हुआ आपको फील होगा। इसे कहते हैं चक्र हीलिंग एंड चक्र बैलेंसिंग। कोई डाउट है? यहां तक ठीक है? चलिए, अब बैलेंसिंग हो गई। ये टोटल प्रोसीजर हमारी 21 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, क्योंकि देखो 3-3 मिनट का सातों चक्र, है ना? 3-3 मिनट्स की हीलिंग करोगे पहले, उसके बाद आप बैलेंस करोगे, राइट? बैलेंस करने के बाद आपको क्या करना है? ये सारी चीजें तो हो गई। अब क्या करना है? जो बैलेंस्ड एनर्जी है हर एक चक्र में, उसको क्या करना है? लॉक करना है। तो लॉक करने के लिए क्या करेंगे?
अगर आप चाहो तो और एक ऐड कर सकते हो आप, जैसे एक्टिवेट करते हो ना, उसके बाद है ना और एक चोकुरे डाल सकते हो, हील हील हील। अगर 3 चोकुरे डालोगे तो और भी बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। एक्टिवेट और हील दोनों एक ही साथ आप बोल सकते हो, ठीक है। एक तो प्यूरिफाई प्यूरिफाई प्यूरिफाई, सेकेंड चोकुरे किस लिए, एक्टिवेट एंड हील, हीलिंग का भी वही कर सकते हो आप, ठीक है। तो सारे चक्र हमारे एक्टिवेट प्यूरिफाई हो चुकी है और एक्टिवेशन उनकी हो चुकी है, और अभी उनकी एनर्जी पूरी तरह से बैलेंस हो चुकी है। अब क्या करना है आपको, एक बहुत बड़ा सा चुकुरे डालना है और क्या करना है, सील करना है। अभी जो बैलेंस्ड एनर्जी हर एक चक्र में है उसको लॉक कर दो, सील कर दो चोकुरे से। हो गया इतना तक, ओके। इतना तक होने के बाद क्या करोगे, अब रेकी शक्ति को धन्यवाद भी तो देना है। इतना हो गया। आप चाहो तो अपनी ऑरा को भी लॉक कर लो, कल मैंने समझाया था ऑरे को कैसे लॉक करते हैं। इतना होने के बाद आप क्या करोगे, ऑरे को लॉक कर लोगे हर एक तरफ से। उसके बाद क्या करोगे, आंखों को, मतलब आंखों, अभी देखो प्रैक्टिस कर रहे हैं इसीलिए आंखें हमारी खुले हैं, लेकिन जब भी रेकी का कुछ भी करोगे आंखें बंद होनी चाहिए, ये कंपलसरी है सभी के लिए, ठीक है। आंखें खोल के कुछ भी नहीं करना है कभी भी रेकी के लिए, राइट। तो हाथों को रब करोगे, ये जो पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके हाथों में समाई हुई है, ऊपर से आ रही है, उन सबको अपने आंखों पर रखोगे और उस ऊर्जा को अंदर जाते हुए महसूस करना, ठीक है। प्रणाम और धन्यवाद कर लेना। ये हो गया हमारा डेली प्रोसेस। आपको आज से डेली ऑरा क्लींजिंग और ये काम आपको करनी है। जो जो 24 पार्ट्स करेंगे, अभी उनको 7 चक्र हीलिंग की जरूरत नहीं, पहले 24 पार्ट्स करो। 21 डेज खत्म होने के बाद फिर आप आओगे यहाँ पे जो बीज मंत्र का आज मैंने सिखाया। बाकी सारे लोग क्या करोगे, आज से बीज मंत्र चला के डेली ऑरा क्लींजिंग और 7 चक्र हीलिंग आप करोगे, पक्का।